बीजेपी की सारी राम भक्ति तब पता चल गई जब बीच डिबेट में एक प्रवक्ता ने राम जी को लेकर एक साधारण सा सवाल कर दिया और बीजेपी का प्रवक्ता उसका जवाब तक नहीं दे सका। ऐसे में चूंकि दूसरे प्रवक्ता के तौर पर गोदी एंकर मौजूद थी तो उन्होंने कैसे करके उनका बचाव किया। वो भी कैमरा में देख रहे हैं, मैं भी कैमरा में देख रहा हूँ और ये अपने आप को राम भक्त बता रहे हैं। तो इनसे पूछ लीजिए कि रामचरितमानस में राम का नाम कितनी बार आया है, बताएं। मैं चैलेंज करता हूं, ये बता दें। चलिए अभी पता चल जाएगा कि प्रभु को कितने मानते हैं। बताइए रामचरितमानस में प्रभु राम का नाम कितनी बार आया है। गौरव भाटिया जी, आप लोगों को सूट करता है क्या हिंदू मुसलमान वाला नैरेटिव? गौरव भाटिया जी, नहीं सूट नहीं करता है। नहीं उनसे पूछिए प्रभु राम का नाम है। चित्रा जी बचाइए मत। देखिए चित्रा जी, मैं एक बात जरूर बोलूंगा, ये जो चर्चा होती है आपके चैनल पे, ये बहुत गंभीर चर्चा होती है। राम का नाम कितनी बार आया? ये औरंगजेबों की औलादों को बुला के यहाँ पे बचकानी चर्चा मत कराया करिए। प्रभु राम का नाम पूछ रहा हूं, कितनी बार आया है? कितनी बार ऐसे पागल आदमियों को क्यों बुलाते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि बीच में क्या होता है। एक बार जनरेटर ऐसे ही नहीं बुलाती। अनुराग भदौरिया जी, हम लोग विषय को बहुत हल्का कर देंगे। चुनाव का दौर है और उस समय अगर इस तरह की बातें की जाएंगी, और देखिए कल ही अब इस बात का, अनुराग भदौरिया जी मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन इस बात का श्रेय तो नरेंद्र मोदी को आप लोग देंगे ना कि अगर भव्य राम मंदिर यहाँ पर तैयार हुआ, और मैं कल राम मंदिर प्रांगण से होकर आ रही हूँ, प्रभु राम के दर्शन करके आ रही हूँ, उतना भव्य और दिव्य मंदिर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद ही कभी बन पाता। इसका श्रेय तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन खुले मन से आप लोग ये भी बोलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। सभा प्रवक्ता का सीधा सा सवाल था कि रामचरितमानस में राम जी का नाम कितनी बार आया है, लेकिन इसका जवाब बीजेपी का प्रवक्ता नहीं दे सका, बल्कि जवाब न होने के चलते औरंगजेब की औलाद और न जाने क्या क्या पर उतारू हो गया। और यही फितरत रही है इन लोगों की, जब जवाब न हो तो बाबा और औरंगजेब पर इस पर आ जाते हैं। हालांकि इन सब में सबसे चौंकाने वाला दृश्य ये था कि कैसे एंकर ने बड़ी चालाकी से बीजेपी प्रवक्ता का बचाव कर लिया। दरअसल डिबेट इस बात पर थी कि टीएमसी के एक विधायक का बयान सामने आया कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखेंगे। ऐसे में गोदी मीडिया को हिंदू मुसलमान वाला मसाला मिल गया और अपने काम पर लग गई, जबकि टीएमसी का साफ कहना है कि हम उनके बयान से ताल्लुकात नहीं रखते। इसका और भी करारा जवाब सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने दिया, जिसके बाद गोदी एंकर की भी बोलती बंद हो गई और तो और बीजेपी को भी आईना दिखा दिया। देखिए एक साफ बात है कि टीएमसी के किसी भी बड़े नेता ने या मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। ये सिर्फ एक विधायक ने जो बात कही है। ऐसे तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछ लूंगा कि जो विजय शाह ने बोला था, सूफिया कुरैशी हमारे देश की जिनके बारे में बोला आतंकवादी की बहन है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था वो? ये बताएंगे वो? या ये बता दें, जाखड़ा जी ने कहा था जो वहाँ पहलगांव में 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा था, उनके अंदर वीरांगना का भाव नहीं था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड था? बता दें वो। ऐसे हर बात को आप सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, किसी नेता ने बात कही उसको कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना टीएमसी सपोर्ट कर रही है, ना टीएमसी के मुख्यमंत्री जी ने बोला, किसी ने नहीं बोला। ये लोग चूंकि हमेशा धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि प्रभु उन्हीं के साथ होते हैं जो प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं। हम लोग प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। हम उनके नाम पे राजनीति नहीं करेंगे। राजनीति करने के लिए जनता ने हमें चुना है कि हम जनता के भले के लिए क्या बात करें, जनता की जो समस्याएं, मूल समस्याएं, उसका समाधान कैसे करें, उस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते। ये बताइए कि दिल्ली के अंदर में पॉल्यूशन इतनी बुरी तरह से, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, लोगों की सांस लेना मुश्किल होगा, सांसें रुक रही हैं, उसमें बोलने को नहीं तैयार है, कोई बात करने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन है जिम्मेदार वहां पे? क्या जिम्मेदारी लेने से भागेंगे? यही चिल्लाते थे ना अभी जब वहां पे आप आदमी की पार्टी गवर्नमेंट थी, तो सुबह से लेकर शाम तक ये चिल्लाते रहते थे इतना पॉल्यूशन, लोगों का जीना मुश्किल हो गया, और जो पॉल्यूशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे उसको जेल में डाल देंगे। ये देश के अंदर में होगा, माने जहां पे सांसें रुक रही हो, जहां पॉल्यूशन लोग के दाम वहां पे दम घुट रहा हो। अरे क्या उसमें बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, हिंदुस्तान में जो लोग वहां रहे दम घुट रहा है, वो किसी पार्टी और दल के नहीं है, ये आम आदमी है जिनका दल वहां पे दम घुट रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आप राजनीति करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये धर्म के नाम पे राजनीति करना बंद कीजिए। धर्म के नाम पर राजनीति करना मानो बीजेपी का एक फॉर्मूला सा बन गया है। कहीं भी चुनाव हो, हिंदू मुसलमान जैसा माहौल बनाना शुरू हो जाता है। बिहार चुनाव में भी इन्होंने बहुत कोशिश की और अब बंगाल चुनाव को देखते हुए फिर मंदिर मस्जिद का राह पलटने में जुट गए हैं। और इन सब में बीजेपी का पूरा सहयोग देती है गोदी मीडिया, जिसका एक नमूना अभी आप लोगों ने देखा ही कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता के बचाव में तुरंत एंकर मैदान में उतर गई।
यही अभी विपक्ष का प्रवक्ता होता तो यही लोग खुद कहते कि दे दीजिए ना जवाब, क्या दिक्कत है। लेकिन यहां तो बीजेपी के प्रवक्ता को फंसते हुए देखा तो खुद ढाल बनकर सामने खड़ी हो गई। और ये पहली बार नहीं है, अभी हाल का ताजा उदाहरण बताते हैं। बिहार मंत्रिमंडल में एक ऐसे मंत्री ने शपथ ली जो बीजेपी और मोदी के परिवारवाद वाले दावे की पोल खोलकर रख देता है। उपेंद्र कुशवाहा का बेटा बिहार सरकार में मंत्री। ऐसे में परिवारवाद पर जो तर्क खुद इन लोगों के पास नहीं था, वो तर्क इस गोदी एंकर ने दे दिया। क्योंकि बिहार में इतनी पलटी मार सियासत हम सब ने देखी है, तो परिवार के लोगों को अगर बड़े बड़े पद पे रखो तो कम से कम ये पलटने वाली बात नहीं रहती है। कब कौन सा विधायक किस पार्टी में चला जाए, कौन सा मंत्री कहाँ चला जाए, तो एक भय भी दूर कर देता है अगर परिवार के सदस्य बन जाए। सुना आपने, परिवारवाद की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी। मोहतरमा खुद बड़ी चालाकी से बचाव करते हुए तर्क देती हैं कि मंत्री जब अपने परिवार का हो तो इस बात का डर नहीं रहता कि पलटी मार जाएगा। सोचिए, ये इनकी पत्रकारिता। हालांकि इनका ये तर्क केवल मोदी जी और उनके लोगों के लिए अप्लाई होता है। वहीं अगर बात विपक्ष की हो तो पूरा राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। और एंकर्स के यही कारनामे देखकर अब लोग इन्हें तमाम उपाधियों से नवाजने लगे हैं। लोग यहां तक कहने लगे हैं कि डिबेट में बीजेपी का केवल एक प्रवक्ता नहीं रहता, बल्कि दूसरे प्रवक्ता का किरदार एंकर खुद निभाता है। और इसी की देन है कि दिनों दिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ और भी कमजोर होता जा रहा है। खैर, आप दर्शक इन एंकर्स को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।